Hey friends, very welcome. Welcome back to you in English grammar with Ashok sir. Today it is very important video for you, my dear student. Today's video idiomatic phrase, idiom and phrase पे आज वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूँ। कहते हैं मेरे दोस्तों कि अगर जीवन में कामयाब होना है ना तो एक बहुत ही सुदृढ़ व परफेक्ट लाइफ को बनाना है तो आप दुनियादारी से दूर करिए अपने आप को और अपने लक्ष्य की ओर अपने आप को अग्रसर करिए, तब तो आप जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। कहते हैं कि तारा टूट भी जाए तो ज़मीं पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। एक बार मैं इस लाइन को फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को इमोटिवेट कर सके। हमने कहा कि तारा टूट भी जाए तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। यानी कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता मेरे दोस्तों। तो आप टूट भी जाओ ना, लेकिन आप अपने मंजिल को मत छोड़ना, आप अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, आप अपने लक्ष्य पे एकदम सुदृढ़, एकदम स्ट्रांग विचार के साथ, स्ट्रांग वे के साथ आप अपने मंजिल की ओर अग्रसर होइए और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कहता हूँ ना कि ध्यान रखना कि कहते हैं कि कुछ अजीब सी है ये ज़िंदगी, कभी नकाब तो कभी बेपर्दा है ये ज़िंदगी, उलझनों को तुम अगर सुलझाने में लग जाओ तो, उलझनों को तुम अगर सुलझाने में लग जाओ तो उलझ के ही रह जाती है ये ज़िंदगी, बेफिक्र हो जाओ तो लाजवाब है ये ज़िंदगी, बेफिक्र हो जाओ तो लाजवाब है ज़िंदगी। मेरे दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो आप सब तक के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप लोग ना एकदम ज़िंदगी को एकदम यूँ कह सकते हैं बेफिक्र जियोगे और लाजवाब जियोगे। अगर इस वोकैब को, ये जो ईडियम फ्रेज आपको मैं दे रहा हूँ, अगर इसको याद कर लिया ना तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो ना बड़ी आसानी से क्रैक कर जाओगे। ध्यान दो, मैंने लिखा है अ रेड लेटर। अ रेड लेटर का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिवस, ऐतिहासिक दिन जिसे कहते हैं, अ हिस्टोरिकल डे। इसकी सेकंड मीनिंग क्या होती है मेरे प्यारे छात्रों? अ हिस्टोरिकल डे। वर्ष 2022-23 के एग्ज़ाम में आप लोगों को यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा इस प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे सीपीओ सीजीएल की तैयारी करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा अ रेड लेटर डे, अ हिस्टोरिकल डे, महत्वपूर्ण दिन। अ बॉजम फ्रेंड, अ बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, यानी अ क्लोज फ्रेंड, अ क्लोज फ्रेंड या अ फर्स्ट फ्रेंड भी कर सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। टू निप इन दी बुड, टू निप इन दी बुड का मतलब होता है आरंभ में रोकना, किसी चीज को आरंभ में रोकने के लिए क्या बोलते हैं? टू निप इन दी बुड, यानी चेक इन दी बिगिनिंग, चेक इन दी बिगिनिंग, यानी डिस्ट्रॉय एट प्रीमेचर, डिस्ट्रॉय एट प्रीमेचर भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आगे है अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सुख का साथी। कुछ लोग ना जीवन में आपके ना, आपकी मुसीबत में आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपका बना हुआ है मेरे प्यारे छात्रों तो आपके मुसीबत में नहीं, आपका साथ छोड़ तो देंगे, लेकिन जिस दिन आपका दिन लौट आएगा, जिस दिन अपना टाइम आ जाएगा, उस दिन आपके सुख का सभी साथी मिलेंगे, हजारों दोस्त मिल जाएंगे सुख के समय में। आपके पास अगर प्रॉपर्टी है, आपके पास धन दौलत है तो आपका साथी हजारों मिलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि अ फेथफुल फ्रेंड या कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, यानी सुख का साथी, सुख का दोस्त, सुख के समय मित्र जो होता है। व्हील एंड वो, व्हील एंड वो का मतलब होता है जॉय एंड सारो। जॉय एंड सारो का मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट सुख और दुख, सुख और दुख। व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख, जॉय एंड सारो। आगे कहते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग होता है और कॉज ऑफ डिस्प्यूट, अर्थात झगड़े की जड़। कोई होता है ना, अगर झगड़ा कहीं ना होने वाला हो तो दूसरा व्यक्ति आकर के ना झगड़ा उसमें करा देता
देता है, उसी को कहते हैं कि अ बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब कि झगड़े का जड़, काज ऑफ डिस्प्यूट। क्या कहते हैं? काज ऑफ डिस्प्यूट। लर्न कर रहे हो ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ। यू आर रीडिंग विथ अशोक सर, आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो। आप ना ऐसे ना बैठो, कॉपी कलम लेकर के बैठोगे ना तो एक एक पॉइंट को नोट करने का प्रयास करो। हमने कहा अ रेड लेटर डे, अ हिस्टोरिकल डे, महत्वपूर्ण दिवस, अ बॉजम फ्रेंड, अ क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, टू निप इन द बुड, चेक इन द बिगिनिंग, मतलब आरंभ में रोकना, या टू डिस्ट्रॉय एट प्रीमेचर, यानी बढ़ने से पहले ही उसे नष्ट कर देना, समय से पहले ही उसे नष्ट कर देना। और टू डिस्ट्रॉय अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब क्या होता है? यानी अ फ्रेंड, अ फेथफुल फ्रेंड, या फिर कह सकते हैं कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, मतलब सुख का साथी, यानी कि सुख के समय का दोस्त जो होता है उसे कहते हैं अ फेथफुल फ्रेंड या कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स। और विन एंड वो, जॉय एंड सारो, सुख और दुख, अ बोन ऑफ कंटेंशन, काज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, जहां झगड़ा ना हो ना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर देने वाले को ही क्या कहा जाता है? अ बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाता है, मतलब कि झगड़े की जड़, काज ऑफ डिस्प्यूट कहा जाता है। व्हाट इज माय डियर स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड ना? कॉज ऑफ डिस्प्यूट क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉज ऑफ डिस्प्यूट? डिस्प्यूट का मतलब होता है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़े की जड़। अगर कोई भी व्यक्ति झगड़े की जड़ है ना तो उसी को कहते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन। क्या कहते हैं? डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। क्या कहते हैं? कॉज ऑफ डिस्प्यूट। लर्न हो गया ना? इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, माइंड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको बार बार लिखो, याद हो जाएगा। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो ना तो इसको नोट करने का प्रयास करो। आज से आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे, आप कोई भी एग्जाम होगा बड़े आसानी से इसको क्रैक कर पाओगे माय डियर स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, सी यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।